नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अराउंड रहेगा 1/4, 1/5, 1/6 और गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ओनली फॉर 10%। ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपने कभी देखी नहीं होगी, ना सुनी होगी। और अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हो तो आप ऐसा प्रॉफिट बनाओगे कि आप सोच ही नहीं सकते हो। आपका एसएल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अगर आप काम करते हो तो आपका एसएल बनता है अराउंड निफ्टी में बनेगा 10 से 15 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में बनेगा 50 से 60 पॉइंट का। और जो आपके टारगेट रहेंगे वो टारगेट रहेंगे अराउंड 200 पॉइंट के बैंक निफ्टी में, 300 पॉइंट की निफ्टी में, 70 पॉइंट, 60 पॉइंट। मतलब आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1/7, 1/5, मतलब मिनिमम टारगेट तो 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। आप सभी ने जितने यूट्यूब पे जितनी स्ट्रेटजियों के बारे में सुना होगा उसमें आपने देखा होगा कि कोई 1/2 का लेके चलता है, कोई 1 मैक्सिमम आप ज़्यादातर सुना होगा वो 1/2 का ही लेके चलते हैं। लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ उसमें मिनिमम 1/4, 1/5, मतलब मिनिमम तो 1/4 रहेगा ही रहेगा। अगर आपकी 4 ट्रेडें सही जाती है तो आपकी एक ट्रेड में वो सारा सब कुछ रिकवर हो जाएगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि वो स्ट्रेटजी किस जगह पे यूज़ करनी है और किस तरीके से यूज़ करनी है। अगर आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो आप आधी चीज़ें सीख पाओगे और आधी चीज़ें सीख नहीं पाओगे। उसके बाद बोलोगे कि आपने गलत सिखाया, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। उस स्ट्रेटजी को काम करने के लिए आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम, और उस टाइम के लिए मैं आपको ऐसी चीज़ सिखा दूंगा कि आप उसमें लॉस तो ना के बराबर ही करेंगे। बस आपको अपना एक सेल्फ प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेड हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हो, जैसा भी हो, ये हर चीज़ में काम करती है। और इस पे ही मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड है इसी पे लेता हूँ और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची का। तो इस स्ट्रेटजी में जो यूज़ करता हूँ वो होता है फिबोनाची। फिबोनाची को तो आप सभी जानते हो कि हाँ, एक मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसे यूज़ करना सीख लेते तो आपको इससे अच्छा बेस्ट टूल लग ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं ज़्यादातर इसे स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं आपको इंट्राडे टाइम में भी दिखाऊंगा इसे। तो आपको जो यूज़ करना है उसके लिए फिबोनाची में लगाना है आपको ये वाले, ये 60 to 70% की रिट्रेसमेंट। मतलब जो 60 to 70% की रिट्रेसमेंट होती है ये बहुत बेस्ट जोन होता है। ये मतलब जो जोन होता है इस जोन में से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्सल करती है। मतलब आप एक तरीके से बॉटम पकड़ोगे किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, आप लाइक एक बॉटम पकड़ोगे। बॉटम कैप्चर करना मतलब इतना आसान नहीं होता कि बॉटम कैप्चर करो और आप उसमें ट्रेड में बैठ जाओ। जब लोग एग्जिट करने की सोचेंगे, जब आप उसमें ट्रेड में एंटर्ड हो जाओगे और उन सबसे आगे चलोगे। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि प्राइस लाइक इस तरीके से चलती है। आप सभी ने देखा होगा कि प्राइस अप जाती है, फिर डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन आती है। मतलब ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन कितना डाउन आने पे हमें बाय करना चाहिए, कितना डाउन आने पे हमें बाय करना चाहिए, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। और कितना डाउन आने पे कितना अप साइड का बाउंस आना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि अगर अप डाउन साइड में कोई स्टॉक चल रहा है तो वो अप जाता है थोड़ा सा, फिर डाउन हो जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन हो जाता है। अगर हम इस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहेंगे तो किस जगह शॉर्ट करेंगे, कौन से वो लेवल होंगे, उन लेवलों के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई नीचे आ रहा है और फिर बाय ऑन डिप करके चलते हैं तो उसे बाय ऑन डिप कहाँ पे करके चलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए यूज़ करते हैं इस स्ट्रेटजी का। तो हम इसमें फिबोनाची लगाते हैं। तो फिबोनाची में जो रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट है 60 to 70%। मतलब ये जोन मैक्सिमम टाइम्स अगर प्राइस अप साइड की तरफ चल रही है, मान के चलिए कोई स्टॉक है यूं गया, अब वो कहाँ तक रिट्रेस आएगा, तो मैक्सिमम टाइम स्टॉक इस जगह तक रिट्रेस करने आता है। और इस जगह आप एंट्री लेके कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न देख के या कुछ वैसा पैटर्न देख के, आप यहाँ से डब्ल्यू टाइप का पैटर्न देख के नीचे साइड का एसएल मतलब 70% से मतलब 400%, चार जैसी प्राइस है 400 रुपये, तो आप 390 का एसएल डाल के आप अप साइड की तरफ लॉन्ग करके चल सकते हो। और टारगेट आपका पिछला जो स्विंग होता है उसका मिनिमम टारगेट रहता है। तो ये ऐसे काम करती है। अब इसके लिए मैं आपको ये उल्टा भी रिवर्सल भी काम करता है। जैसे ऐसे करके अब कोई प्राइस है डाउन साइड में स्टॉक चल रहा है तो वो कितना ऊपर जाएगा,
तो उसके लिए हम फिबोनाची यूज़ करेंगे। उसके लिए फिबोनाची यूज़ करेंगे तो लाइक इस तरीके से, ये देखिए अब ये ऊपर ये आ गया रेंज। तो प्राइस जब इस जोन में जाएगा, प्राइस इस जोन में जाएगा तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं और नीचे वही टारगेट हमारा प्रीवियस स्विंग का। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको ये मैंने आपको वैसे करके समझा दिया। अब मैं आपको रियल टाइम फ्रेम चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो मैं कोई सा भी रैंडमली मैं किसी भी इंडेक्स को मैं मान के चलिए ये मैं इसे ही खोल देता हूँ। मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ, निफ्टी 50 को ही दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका चार्ट लगाते हैं 5 मिनट, 5 मिनट पे पीछे का चार्ट छोड़िए। अब हम देखते हैं ये मतलब आपको एक अच्छा खासा बैक साइड में एक अच्छा सा मूव देखना होता है। अब मान के चलिए एक अच्छा मूव है, ठीक है, इसने एक स्विंग काट दिया है, तो मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया एक तरीके से। अब देखिए प्राइस कहाँ से लौटी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्राइस आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ रियल में वर्क करता है। ये देखिए प्राइस कहाँ से लौटा है, सेम 60 to 70% से प्राइस लौटा है। और देखिए अपसाइड की तरफ इस तरीके से गया है, ठीक है। ये हमारा इंटरडे टाइप में हो गया। अब मैं इस जगह पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा मूव आया इंटरडे टाइम में। अब इसके लिए मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए फिक्स ये उसी जोन से प्राइस लौटा है, कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं दी और वहीं से प्राइस लौट गया। ये तो रहा हमारा मैंने इंटरडे। अब मैं आपको स्विंग टाइप की ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखिए ये एलके में प्रीवियस चल के हम पीछे चल के देखते हैं। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ, देखते हैं ये प्राइस कहाँ से लौटी है। ये देखिए ये भी एक तरीके से सेम थोड़ा बहुत 19-20 के प्राइस लाइक उसी जगह से लौटी है। मतलब इसमें भी ये देखिए प्राइस वहीं से लौटी है 60 to 70% की जगह। मतलब कहीं मैं कई सारे दिखा सकता हूँ। मैं रैंडमली कोई सा भी स्टॉक ऑटो सेक्टर में कोई भी ऐसे खोल देते हैं। ये देखिए ये रहा। अब ये देखिए यहाँ से पूरा मूव गया अप साइड की तरफ, प्राइस फिर नीचे आया करेक्ट होने के लिए। ये देखिए उसके बाद ये देखिए उसी जोन में आने के बाद प्राइस ने देखिए मिनिमम टारगेट देखिए, और ये देखिए अप साइड की तरफ कितना बढ़िया मूव देखने के लिए मिला। और भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये प्राइस मारुति सुजुकी का है, ये काफ़ी टाइम से इसी जोन का सपोर्ट लेके चल रहा है। अभी ये देखिए ये ऊपर साइड का पूरा मूव है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से देखिए इसमें मार्केट ने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया। अब इसमें आपका एसएल हिट हो गया इस जगह। ऐसा नहीं है कि आपके एसएल हिट नहीं होंगे, लेकिन आपका एसएल हिट हो गया इसमें, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। आपको एसएल प्रॉपरली फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई सी भी स्ट्रेटजी हो आपको एसएल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं कई सारे आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए अब डाउन साइड का दिखाते हैं। ये देखिए अगर आप ये देखोगे, ये देखिए डाउन साइड में प्राइस आया, अप साइड की तरफ थोड़ा सा प्राइस गया। आप देखिए फिक्स कहाँ से प्राइस लौटा होगा। ये देखिए फिक्स 60 to 70% में से लौटा है प्राइस। यहाँ पे रिट्रेस करने भी गया, आपने अगर यहाँ नहीं ले पाया ट्रेड तो रिट्रेस करने गया, आप वहाँ पे ले सकते हो। आप इस जगह का एसएल डाल सकते हो। तो टारगेट देखिए, अगर आप इस जगह ट्रेड लेते हो तो देखिए आपका एसएल था 1.5% का, टारगेट देखिए आपका 6% का, 1/6 मतलब मिनिमम 1/6 तो यहाँ तक आया। और उसके बाद जो टारगेट अगर आप देखोगे, ये देखिए 1/11, कितना ही लेंगे आप, कितना। अब ये देखिए ये 30% का है, लेकिन ये कहाँ काम करता है उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये 30% के कहाँ पे काम करता है। तो ऐसे कई से अभी ये देखिए ये 30 to 70% में, वो 38% की रिट्रेसमेंट में। ये देखिए टाटा पावर, ये देखिए ये स्विंग देखिए पूरी, इस स्विंग को कैलकुलेट करते हैं। इस स्विंग को देखिए आप पूरा प्राइस देखिए आप कहाँ से लौटा है। ये देखिए सेम प्राइस उसी जगह से लौटा है। तो ऐसे आपको कई हज़ारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ। अब आपको ये देखिए प्राइस दोबारा भी वहाँ से गिरा। अब ये कल मार्केट गैप डाउन खुली थी, कितने पॉइंट, 1100-1200 पॉइंट स्टॉक वहाँ पे खुला, लेकिन यहाँ से देखिए तुरंत रिवर्सल मार गया आप साइड की तरफ। अब ऐसे ही मैं एक आपको स्टॉक दिखाता हूँ। ये मेरी वॉच लिस्ट का स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। ये इसका लॉन्ग टाइम फ्रेम का है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरे इस मूव का 78% और 60 to 70% की रिट्रेसमेंट में काम करा। अगर यहाँ से ये निकला तो मिनिमम इस जगह का तो टारगेट देगा ही देगा। मतलब आपका अगर आप इसमें सब 55 रुपये पे बाय करते हो तो आपको इस 100 रुपये पे
आराम से मिनिमम टारगेट देगा, लेकिन इसका टाइम फ्रेम वीकली है तो उस हिसाब से इसका रिटर्न आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ये हर जगह काम करती है। तो ये एक स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी, अगर आप चाहते हो तो आप इसे बैक टेस्ट करके देखिए और अप्लाई करिए, आपको अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे मिलेंगे जिसमें 23 to 30% की रिट्रेसमेंट पे हम बात करेंगे।